हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 सेक्शन 3 डिस्कशन स्टार्ट किए थे। तो इस सेक्शन का नाम है डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो वर्स नंबर 16 to 23। तो लास्ट टाइम हमने वर्स नंबर 16, 17, 18 डिस्कशन किए थे। तो आज हम थोड़ा आगे देखेंगे। वर्स नंबर 16, किम कर्म किम अकर्म इति कवयोऽपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभा। तो भगवान कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये विषय को ज्ञानवान व्यक्ति भी ठीक ठीक समझ नहीं पाते। कवयो अपि अत्र मोहिता। इसलिए मैं कर्म का साइंस के बारे में आपको बताऊंगा, जिस साइंस को जानने के पश्चात आप इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। वर्ष नंबर 17, कर्मणा हि अपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणा च बोधव्यं गहना कर्मणा गतिः। तो भगवान कर्म का इंट्रोडक्शन करते हुए कहते हैं कर्म 3 प्रकार की है। एक है पुण्य कर्म, एक है विकर्म पाप कर्म और एक है अकर्म। पुण्य कर्म, पाप कर्म और अकर्म को समझना अति कठिन है। गहना कर्मणा गति। वर्ष नंबर 18, कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत्। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्मणि च कर्म यः, और अकर्म में कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो व्यक्ति संसार में बुद्धिमान है। स युक्त कृष्ण कर्म कृत्। तो इस प्रकार कर्म करते हुए वो व्यक्ति संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इट्स लाइक दैट। तो आज हम देखेंगे कि किसी भाव से कर्म करने से कर्म अकर्म बन जाता है। अकर्म का अर्थ है कि जिस कर्म का रिएक्शन नहीं मिलता है। तो पुण्य कर्म हम करते हैं तो संसार में सुख या स्वर्ग में सुख मिलेगा। पाप कर्म करते हैं तो इस संसार में दुख, नरक में दुख मिलेगा। लेकिन हमें स्वर्ग भी जाना नहीं है, नरक में भी जाना नहीं है और इस संसार में भी रहना नहीं है। मुक्ति प्राप्त करना है, भगवान के पास जाना है। तो कृष्ण के पास जाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं अकर्म कहते हैं। तो अकर्म का टिकट लेते हैं तो मुक्ति के पथ में, भगवान का धाम में हम प्रवेश करते हैं। और कर्म का टिकट लेते हैं, पुण्य कर्म का टिकट लेते हैं तो स्वर्ग की ओर जाते हैं। और पाप कर्म का टिकट लेते हैं तो दुख की ओर, नरक की ओर जाते हैं। तो वास्तव में अकर्म क्या है और अकर्म किसको कहते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब कर्म में ज्ञान जुड़ जाता है उसको जनरल क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं। कर्म में जब अज्ञान जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, विकर्म कहते हैं। और कर्म में जब पुण्य जुड़ जाता है, सत्वगुण जुड़ जाता है, उसको जनरल क्या कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कर्म में ज्ञान कैसे जोड़ेंगे और ज्ञान क्या है और किस ज्ञान से, किस भाव से, किस इंटेंशन से हमें कर्म करना चाहिए जिससे कि कर्म क्या बन जाएगा, अकर्म बन जाएगा।
आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन है वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जो कि हमें प्रैक्टिस करना होगा, लाइफ टाइम प्रैक्टिस करना होगा, और इतना इजी भी नहीं, बट हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वर्स नंबर 19, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहो पंडितं बुद्धः। ओके, ट्रांसलेशन। One is understood to be in full of knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been borne up by the fire of perfect knowledge. जिसका हर कर्म में, एक्टिविटी में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहता है, कर्म करता है लेकिन भोग की इच्छा नहीं रहता है। तो यस्य सर्वे समारंभा, जिसका हर एक्टिविटी में, आरंभ मतलब एक्टिविटी, सर्वे हर एक्टिविटी में, काम संकल्प वर्जिता, कर्म करता है लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रखता है, इसको कहते हैं ज्ञान। ये नॉलेज से हमें कार्य करना है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ये ज्ञान अग्नि क्या करता है, कर्म का रिएक्शन को दग्ध कर देता है। तमाहु पंडित बुद्धा, उस व्यक्ति को ही पंडित कहते हैं, मैच्योर कहते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं काम संकल्प वर्जिता। तो पहला पॉइंट, पहला नॉलेज, आप कार्य करते समय हमारा भाव क्या होना चाहिए, ये कार्य में इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ, मज़ा मिलेगा इसलिए कर रहा हूँ, ये भाव नहीं रहना चाहिए। काम संकल्प वर्जित, तब जाके रिएक्शन नहीं मिलेगा। कोई कार्य हम करते हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहता है, मज़ा आ रहा है इसलिए हम करते हैं, तब उस कर्म का आपको रिएक्शन मिलेगा। वो पाप कर्म होगा तो आप नरक जाएंगे, पुण्य होगा तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इंद्रिय तृप्ति का बिना इच्छा से आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म क्या बन जाता है, रिएक्शन फ्री बन जाता है, ठीक है नहीं। तो पानी और गर्म पानी, कर्म और अकर्म। तो पानी में जब फायर ऐड हो जाता है क्या हो जाता है, गर्म पानी हो जाता है, और गर्म पानी में जो कीड़े रहते हैं मर जाते हैं, और जो सॉल्ट रहता है वो भी सेपरेट हो जाता है, ठीक है नहीं। तो हमारा फार्म में ज़्यादा सल्टी वाटर है इसलिए गर्म करके पीते हैं, तो गर्म करने के बाद दिखा जाता है कि जो सॉल्ट पार्ट है वो पानी से सेपरेट हो जाता है। तो पानी नॉर्मल है लेकिन उसमें जब हीट जुड़ा जाता है, फायर ऐड हो जाता है, फायर के कनेक्शन आ जाता है, तो कीड़े मर जाते हैं और सॉल्ट भी सेपरेट हो जाता है। वैसे कर्म है, उसमें जब ज्ञान जुड़ जाता है, काम संकल्प वर्जित, तो कर्म क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है, कीड़े मर जाते हैं, सॉल्ट सेपरेट हो जाता है। मतलब क्या है, उसका रिएक्शन मिलता नहीं। डायरेक्ट ऐसे ही पानी आपने पी लिया तो कीड़े भी पी लिया ना, तो रोग होगा। सल्टी वाटर ज़्यादा लेंगे तो भी उसका प्रभाव शरीर के ऊपर है। ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट आपने कर्म कर रहे हो लेकिन काम संकल्प वर्जित नहीं है, ये ज्ञान उसमें जुड़ा नहीं है, तो कर्म क्या करता है, हमें रिएक्शन देता है। लेकिन ये कर्म में जब ये ज्ञान जुड़ जाता है वो हमें रिएक्शन फ्री कर लेता है। देयरफॉर एक्शन विदाउट डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू लिबरेशन। एक्शन विदाउट डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू लिबरेशन। कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति के भाव से परे हम करते हैं तो कहाँ पे लेके जाता है, मुक्ति के ओर लेके जाता है। इसको कहते हैं नॉलेज। तो इस प्रकार बहुत सारा पॉइंट्स बताएंगे आगे। ये श्लोक में एक पॉइंट बताया भगवान ने, काम संकल्प वर्जित। तो एक बार भगवान कृष्ण के पास गोपियाँ आए और उन्होंने कहा कि हम दुर्वासा मुनि के लिए कुछ भोजन बनाए हैं और साधु संत का सेवा करना हमारा धर्म है, इसलिए यमुना पार करके हमें दुर्वासा मुनि के आश्रम में जाना है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यमुना नदी में बहुत पानी है और यमुना का जो स्रोत है तीव्र है, पार करना डिफ़िकल्ट है, कोई नाविक भी नहीं है, तो हम क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने कहा यमुना नदी के पास जाओ और यमुना माई को बोलो कि कृष्ण जो है बाल ब्रह्मचारी, यमुना देवी आपको छोड़ देंगे, रास्ता दे देंगे। तो गोपियाँ ने कृष्ण का बात मानकर यमुना नदी के पास गए, यमुना नदी को प्रणाम करते हुए बोले कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, तो हे मैया हमें आप रास्ता दे दीजिए। तो तुरंत ही यमुना नदी का पानी रुक जाता है और एक रास्ता निर्माण हो जाता है और गोपियाँ रास्ता को क्रॉस करके उस पार जाते हैं, यमुना नदी को क्रॉस करके उस पार जाते हैं और विचार करते हैं कि कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हुआ है और यमुना भी रास्ता दे दी। वो कन्फ्यूजन में है, चिंता करते करते कृष्ण को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं और दुर्वासा मुनि को मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी पकवान था, भोजन था, दुर्वासा मुनि को खिलाते हैं और अनेक प्रकार के आइटम खिलाए, 56 प्रकार से भी ज़्यादा आइटम खिलाए। दुर्वासा मुनि खा लिए, संतुष्ट हो गए और आशीर्वाद दिए कि आपका इच्छा पूर्ति हो। जाते समय गोपियों ने पूछा कि यमुना नदी में पानी भरा हुआ है और यमुना नदी तीव्र गति से बह रहा है, उसको पार कैसे हम करेंगे, कुछ उपाय बताइए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है, यमुना नदी के पास जाइए और बोलिए कि दुर्वासा मुनि ने कुछ खाया ही नहीं तो आपको छोड़ देंगे। तो समस्त गोपी क्या करते हैं, जाते हैं और यमुना नदी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे मैया दुर्वासा मुनि कुछ खाया ही नहीं, इसलिए आप हमें रास्ता छोड़ दीजिए। और यमुना मैया रास्ता दे देते हैं और गोपियाँ पार करके आ जाती हैं। उनको आश्चर्य लगता है, ये कृष्ण बोल रहे हैं बाल ब्रह्मचारी और गोपियों के साथ डांस करता है, नाचता है, गाता है, घूमता है और हमारे सामने 56 आइटम 56 भोग खा लिए दुर्वासा मुनि और बोल रहे हैं कि मैंने कुछ खाया ही नहीं और यमुना देवी भी रास्ता दे दिया हमें। ये विचार करके टेंशन में है, थोड़ा चिंता में है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं और भगवान कृष्ण को जाके पूछे कैसे कैसे हो सकता है, आप ब्रह्मचारी और दुर्वासा मुनि कुछ खाए नहीं, ये तो हमारा प्रत्यक्ष दृष्टि से दोनों ऐसा अलग दिखते हैं। तो वहाँ पर कृष्ण कहते हैं वास्तव में वो व्यक्ति भोग करता है जो भोग का भाव लेके कार्य करता है। तो दुर्वासा मुनि जब भोजन ग्रहण किए हैं, एंजॉयमेंट के लिए भोजन नहीं लिए, आपने श्रद्धा से दिए उसने वो खा लिए। उसको कोई श्रद्धा से दे रहे तो खाते हैं, कभी खाना मिलता नहीं तो भी ऐसे ही रहते हैं, कभी स्वादिष्ट मिला तो खा लेते हैं, कभी स्वाद नहीं है तो भी खा लेते हैं। उनका खाने के पीछे स्वाद अस्वाद, मिला नहीं मिला, कितना प्रकार आइटम कुछ नहीं रहता है। वो केवल क्या करते हैं, मिल रहा है तो शरीर का पोषण करने के लिए ग्रहण कर लेते, भोग का भाव ही उनका हृदय में नहीं, इसलिए वो खाकर भी खाए नहीं, भूखे जैसे, इसलिए इसका रिएक्शन उनको नहीं मिले। इसको कहते हैं अकर्म। और उस भाव के प्रभाव से यमुना देवी क्या करते हैं, आपको रास्ता दे दिए। और मेरा ब्रह्मचारी की बात, एग्जैक्टली मैं आत्मतृप्त हूँ, मुझे भोग चाहिए ही नहीं संसार, मेरा कुछ इच्छा ही नहीं। आप लोग को चाहिए इसलिए आप लोग मेरे पास आते हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको भोग प्रदान करता हूँ, ये आप लोग की इच्छा है। इसीलिए मैं कौन हूँ, बाल ब्रह्मचारी। मेरे ऐसा इच्छा नहीं है लड़की के साथ बात करने में मज़ा आता है, लड़की के साथ डांस करने में मज़ा आता है, लड़की का हाथ पकड़ने में मज़ा आता है, मेरा कुछ मज़ा, मैं अपने आप मज़े में हूँ, आपको मज़ा चाहिए, इसलिए आप लोग मेरे पास आते हो और मैं आपका इच्छा पूर्ति करता हूँ। इसलिए मैं कौन हूँ, बाल ब्रह्मचारी। मेरे भीतर लस्टी डिजायर है ही नहीं, और मेरे पास जो लस्टी डिजायर के भाव से भी आता है और मेरे स्पर्श से उसका हृदय से भी लस्टी डिजायर चला जाता है। ये है कृष्ण का पावर। तो भगवान कृष्ण ने कुब्जा को सुंदर स्त्री बनाए, टच करके ही बनाए, अपने हाथ से ही टच किए, टच करके ही कुब्जा को सुंदर स्त्री बनाए। स्त्री बनने के बाद कुब्जा के मन में
वासना आई। तो एक दिन कुब्जा ने, कंस का वध के पश्चात कुब्जा ने भगवान कृष्ण को इन्विटेशन किया था, प्राइवेट पार्टी, ओके ना। और कृष्ण उद्धव के साथ कुब्जा के घर पे गए थे, और कुब्जा काम से प्रेरित होकर भगवान को अपने बेड की ओर खींचा, और भगवान उसके छाती के ऊपर अपना चरण रखते हैं। जब भगवान का चरण कुब्जा का छाती को स्पर्श करता है, तुरंत ही कुब्जा के मन में जो भी वासना था पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, शुद्ध बन जाता है, लस्ट होता ही नहीं। ये भगवान का स्पर्श का पावर है। तो पहला स्पर्श में भी वो कर सकते थे, लेकिन भगवान जब स्पर्श करते हैं, भगवान का एक इंटेंशन भी होता है कि मुझे क्या देना है, उसके अनुसार क्या होता है, शक्ति फ्लो होता है। तो पहला टच में क्या हुआ, कुब्जा सुंदरी बनी गई, बट सेकंड टच में कुब्जा मन से सुंदरी बन गई। पहले शरीर से सुंदर बना और सेकंड टच में मन से सुंदर बन गई। तो कहने का अर्थ है ये है कृष्ण का पावर। इसको कहते हैं काम संकल्प वर्जित, काम वासना नहीं, भोग वासना नहीं। तो कोई भी एक्टिविटी हम जब करते हैं, जो वासना नहीं रहता है, भोग की इच्छा नहीं रहता है, तब उस एक्टिविटी का रिएक्शन नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा करते हैं ना हम लोग, किसके घर पे खाना खाने के लिए जाते हैं, तो आइटम बनाया है, तो आप क्या करते हो, भोग की इच्छा से खाना खाते हो, पूरा पेट भर गया है, फिर भी जो होस्ट है आपको बार बार बोलते थोड़ा और ले लीजिए ना, थोड़ा और एक गुलाब जामुन ले लीजिए। आप बोलते नहीं 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 नहीं, अभी पेट भर गया और नहीं चाहिए। तो फिर भी आप लीजिए, एक दो लीजिए। जैसे 2 4 5 बार बोलते आप क्या करते हो, ले लेते हो। उस समय जो गुलाब जामुन आपने खाया, भोग के कारण नहीं खाया, उसके में गुलाब जामुन किस लिए खाया, जो होस्ट है उनका संतुष्टि के लिए आपने खाया। खाया आपने, पहले जैसे खा रहे तो अभी भी वैसे ही खाया, लेकिन पहले भोग के कारण खाया, अभी जो खाया सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए खाया। टेस्ट भी मिला आपको, लेकिन भाव क्या है, कंप्लीटली अलग है। कभी कभी मेडिसिन लेते हैं ना, आयुर्वेदा मेडिसिन, तो आयुर्वेदा जो मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर बोलता है ये मेडिसिन, ये पाउडर आपको किस में लेना है, हनी में लेना है। तो हनी के साथ तो पाउडर को ये करके हम क्या करते हैं, चाटते हैं। उस समय जो हनी हम खाते हैं, हनी को एंजॉय करते हैं नहीं, हनी खाते हैं, हनी का टेस्ट भी मिलता है, लेकिन क्यों खाते हैं, क्योर करना है, डिजीज़ को क्योर करना है, मज़ा आ रहा है इसलिए नहीं खा रहे। मेन इंटेंशन क्या है, रोग को दूर करना है। ठीक उसी प्रकार संसार में जब हर एक्टिविटी हम काम संकल्प वर्जित, भोग की इच्छा को दूर करते हुए, न करते हुए, भोग की इच्छा न करते हुए जब हम उस एक्टिविटी को करते हैं, उस एक्टिविटी का जो रिएक्शन है हमें मिलता नहीं, उसको क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं। इन सर्विस वी गेट एंजॉयमेंट, बट वी डू नॉट डू सर्विस फॉर एंजॉयमेंट। दिस इज द फॉर्मूला। इन सर्विस वी गेट एंजॉयमेंट, बट वी डोंट डू आवर सर्विस बिकॉज ऑफ एंजॉयमेंट। दैट इज एक्चुअली क्या है, अकर्म। इट्स लाइक दैट। तो भगवान कृष्ण ने बालक अवस्था में गोपियों का वस्त्र का हरण किए थे। तो गोपियों ने अनेक महीना तक कात्यायनी देवी की पूजा की थी, सब गोपियाँ मिलकर, अधिकतर तरुणी गोपियाँ मिलकर। किस लिए पूजा की थी, कि कृष्ण हमें पति के रूप में चाहिए। इसलिए ये भाव को लेकर माता दुर्गा देवी का वो पूजा आराधना किए थे, व्रत किए थे, और माता ने उनको आशीर्वाद भी दिए कि आपका इच्छा पूर्ति हो। आशीर्वाद तो दे दी, लेकिन पूर्ति करेगा कौन, कृष्ण करेंगे। और पूरे गोपियों को, हजार हजार गोपियाँ वृंदावन में हैं, गोकुल में हैं, और सबको किसके साथ विवाह करना है, कृष्ण के साथ विवाह करना है। संभव है क्या, कृष्ण अकेले हैं और हजार हजार गोपियाँ शादी कर लेंगे, तो होगा ऐसा नहीं है। फिर उनका इच्छा पूर्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो भगवान आइडिया ढूंढते। तो भगवान उनका इच्छा पूर्ति करने के लिए जब वो स्नान करने के लिए यमुना में जाते हैं, उनका वस्त्र को क्या करते हैं, उठाकर पेड़ के ऊपर रख देते हैं।
और सब लोग निर्वस्त्र होकर बाहर आते हैं और भगवान उनको देखते हैं, और उसके बाद भगवान सबको क्या करते हैं, वस्त्र प्रदान करते हैं और पहन कर जाते हैं। तो उसको लोग कहते हैं, अरे कृष्ण ने ऐसा कार्य कर दिया यार, गोपियों को निर्वस्त्र देखा कृष्ण ने, इसलिए पाप कर दिया। एग्जैक्टली पाप नहीं किए, भगवान ने उनका इच्छा को पूर्ति की। तो संसार में ऐसा नियम है कि वाइफ हस्बैंड के सामने निर्वस्त्र हो सकती है, इसको पाप माना नहीं जाता, ये धर्म है। ये बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में, ओके ना, लॉ बना है, इसलिए ये क्या है, धर्म है। और गोपियों ने इच्छा की, भगवान ने पूर्ति किया। कोई बोला नहीं नहीं ऐसा कैसे देख सकते हैं। अरे भगवान को किसको निर्वस्त्र रूप में देखने के लिए कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड ना, भगवान बिना कपड़े के साथ भी एक व्यक्ति को निर्वस्त्र देख सकते हैं, उनको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा करते हैं कभी नहीं। आपके पास ऐसा एप्लीकेशन है फोटो को देखने के लिए आजकल ऐसा एप्लीकेशन लोग बनाए हैं, ओके ना, जिसको कि आप यूज करके वस्त्र हटाकर निर्वस्त्र देख सकते हैं। अप्लाई मत करने की तरह। तो कहने का अर्थ है कि भगवान को निर्वस्त्र देखने के लिए किसका कपड़ा निकलने की जरूरत नहीं है, वो इतने पावरफुल है कि कार्य वो कर सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करते। भगवान वस्त्र स्वयं धारण करते हैं और उसके साथ साथ सबको धारण करने के लिए वही वेद लिखे हैं। इसलिए भगवान किसका निर्वस्त्र रूप देखकर उनको मजा आता है, ये सोचने की बात ही नहीं है। इसलिए भगवान उनका मजा करने के लिए कार्य नहीं किए, गोपियों का इच्छा पूर्ति करने के लिए कार्य किए। और उसके बाद वो मान लो लस्टी होते थे तो सबके साथ शादी भी कर लेते थे ना, लेकिन शादी किए किसके साथ, किसके साथ शादी नहीं की, बट वस्त्र हरण किए, बस इतने ही किए। और हरण करके क्या हो गया, उनका इच्छा भी पूर्ति हो गया, गोपियाँ भी संतुष्ट, कृष्ण भी उनका इच्छा पूर्ति कर ली। और उसके बाद गोपियाँ का मन में इस प्रकार के विचार नहीं, लस्ट डिजायर नहीं, यही कृष्ण का जनरली पावर है। तो इसको कहते हैं काम संकल्प वर्जिता, भोग की इच्छा नहीं है। तो इसी भाव से जब हम कार्य करते हैं कि हमारा मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहता, वो कार्य करते हैं, तो कार्य को क्या कहा जाता है, अकर्म कहा जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन में जो एक्टिविटी हम करते हैं, सब कुछ जो करते हैं हम कृष्ण का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए करते हैं। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स अकर्म। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई कोई लोग हमें कहता है ये लोग काम धंधा नहीं करते हमारे जैसे, दे आर एस्केपिंग वर्क। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है ना, हम सबको बुला रहे हैं टेंपल में, आइए हमारे साथ रहिए, लेकिन कोई रेडी नहीं होता है। और आने के लिए रहने के लिए आते हैं तो देखते हैं ये लोग मीट ईटिंग नहीं कर रहे, गैम्बलिंग नहीं कर रहे, इंटॉक्सिकेशन भी नहीं कर रहे, चाय भी नहीं पी रहे, ये सब देख के वो रह नहीं पाते, भाग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर एस्केपिंग मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, लिकर, we are not escaping happiness, they are escaping happiness. It's like that. We are not escaping happiness, but they are escaping happiness. तो कहने का अर्थ है कि जब अकर्म करते, भोग का इच्छा को छोड़कर हम जब कार्य करते हैं, अधिक भोग मिलता है, अधिक आनंद मिलता है, क्योंकि उसमें कृष्ण का जो नॉलेज है, कृष्ण तत्व है, जुड़ जाता है, उसमें मिठास बढ़ जाता है। जैसे खाली राइस खाएंगे मज़ा आता है, स्वीट राइस खाएंगे मज़ा आता है ना, और थोड़ा मिलेगा क्या प्रभु जी वैसे ही जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हम जोड़ते हैं, कृष्ण का भाव को जोड़ते हैं, जिसको यहाँ पर नॉलेज कहा गया है, और कृष्ण के लिए, कृष्ण का प्लेजर के लिए हम कार्य करते हैं, वो एक्टिविटी में और मज़ा आता है। इट्स लाइक दैट। इसको कहते हैं काम संकल्प वर्जिता। तो प्रभुपाद जी के परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज नॉलेज? इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही हैज बॉर्न ऑफ ऑल द रिएक्शंस ऑफ हिज वर्क by perfect knowledge of his constitutional position as the eternal servitor of the supreme personality of Godhead। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नॉलेज मतलब क्या है? जो व्यक्ति कर्म करता है और समझता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इसी भाव से कर्म करता है तो उसको रिएक्शन नहीं मिलता है।
तो कैसे? क्योंकि सेवक भाव में आप कार्य जब करते हो काम संकल्प वर्जिता। अब सेवक भाव में कार्य करते हो, सर्वेंट मेंटालिटी में काम करते हो, इसका अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं कर रहे हो कि मैं एक सेवक, और इस भाव के कारण हमें रिएक्शन नहीं मिलता है। इट्स लाइक दैट। देयरफॉर बाय डेवलपिंग दिस नॉलेज ऑफ सर्विटरशिप वी कैन गिव अप द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जितना हम सर्विस एटीट्यूड डेवलप करेंगे, सर्वेंट मेंटेलिटी हमारा रहेगा, उतना जनरली हम इंद्रिय तृप्ति से दूर होंगे। तो इस प्रकार एग्जाम्पल आप देखेंगे, रिपु दमन करके एक सेनापति थे महाराज पुरुषोत्तम के, पुरु महाराज के, जो कि अलेक्जेंडर को डिफीट किया। लेकिन उससे पहले रिपु दमन पुरु महाराज को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिए। इसको कहते हैं काम संकल्प वर्जित। अपना एंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? राज्य का रक्षा करने के लिए। इसको कहते हैं काम संकल्प वर्जित। महाराज उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी, उनको मारने के लिए मुगल्स उनके महल में आए जब वो छोटे बच्चे थे, बेबी थे, और उनके माँ के रूम में आए। और उस समय पे अम्बा ताई करके, जो कि राजमहल के राजकुमार के बच्चे को केयर करते थे, उन्होंने उस उदय सिंह को, जहाँ जो बेड में सोए थे, छोटा बच्चा जो सोया था, उसको हटा दी और अपने बच्चे को रख दिया और हटा के दूसरे राज्यों में भेज दिए प्रोटेक्शन के लिए। और मुगल्स जब आए, उस महल में आते हैं जहाँ पर के राजकुमार सोए हुए रहते हैं, और वहाँ पर आके देख रहे बच्चा सोया है, और उसको उदय सिंह समझकर काट दी। और ये चीज़ अम्बाताई स्वयं देख रहे और स्वयं रखे हैं। इसको कहते हैं काम संकल्प वर्जित। इच्छा नहीं है भोग का, क्यों? जानते हैं ये राजकुमार है, इसके भीतर क्षत्रिय का रक्त है, ये जिंदा रहेगा तो कुछ करेगा, मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो ये शुद्र है, उसका रक्त में क्षत्रिय स्पिरिट नहीं आएगा, इसलिए अपना पुत्र को दे देते हैं, बलिदान देते। सामने उसके अम्बाताई के सामने ही मुगल्स क्या करते हैं? मारते हैं। किसको मारते हैं? अम्बाताई का बेटे को। क्या समझकर? उदय सिंह समझकर मारते। ये है त्याग। और उस उदय सिंह से महाराणा प्रताप आते हैं, और महाराणा प्रताप क्या करते हैं? एग्जैक्टली अपना जो सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं, और उनके कारण रक्षा हुआ भी है। चित्तौड़ आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि क्या पर किस प्रकार राजपूत ने त्याग किया है। उन्होंने त्याग किया धर्म को रक्षा करने के लिए, और हम लोग इधर क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। दुर्भाग्य है ना। वो लोग सोचते रहे ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्म का रक्षा करने के लिए इनके लिए हमने जीवन दिया, और ये लोग मजा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट। तो कहने का अर्थ है अम्बाताई का वो क्या है? काम संकल्प वर्जित। और अर्जुन भी भीष्मदेव को मारते हैं, युधिष्ठिर भी द्रोणाचार्य का वध के लिए झूठ बोलते हैं। इसको कहते हैं काम संकल्प वर्जित। इसलिए झूठ बोलते हैं धर्म के लिए, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए नहीं। किस लिए झूठ बोलते हैं? कृष्ण का प्रेजर के लिए, कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण का डिजायर के लिए। इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स द डिजायर विच इज अगेंस्ट द डिजायर ऑफ कृष्णा, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। और काम संकल्प वर्जित मीन्स द डिजायर विच इज एज पर द डिजायर फॉर कृष्ण। समझ में आए? तो इस प्रकार भाव से जब हम कर्म करते हैं, वो कर्म का रिएक्शन हमें मिलता नहीं है। काम संकल्प वर्जिता। इसलिए we should kill the desire for sense gratification in our every action. Nothing should be eaten except Krishna prasad. Nothing should be heard except Krishna's instruction. Nothing should be seen except Krishna's form or divine form or devotee's form. If you do not feel good by doing such activities, still you are doing, that is काम संकल्प वर्जिता। आपको गीता सुनने की इच्छा ही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा आ रहा है मतलब इंद्रिय तृप्ति हो रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है फिर भी आप सुनते हो, दैट इज क्या है? काम संकल्प वर्जिता। उसके बाद मज़ा आएगा। ओके ना? आपको मंगल आरती में उठने की इच्छा नहीं हो रहा है है कि नहीं? और लेट नाइट ये सब कर उठ नहीं पाते हैं,
फिर भी उठ सकते हैं, उठ रहे हैं, दैट इज क्या है, काम संकल्प वर्जिता। डिफिकल्ट है बट क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इट्स लाइक दैट। इसलिए आपको सेवा करने की इच्छा नहीं हो रहा है, प्रभु मूड नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, कर्म में आ जाता है, पुण्य कर्म में आ जाएगा। और करते टाइम भी आप क्या करते रहोगे, क्यों कर रहा हूँ, इस प्रकार सोचते रहे तो प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, मूड नहीं है फिर भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। दैट इज क्या है, काम संकल्प वर्जिता। उससे रिएक्शन नहीं मिलता है। तो ये जब हम समझते हैं, कर्म का बंधन से मुक्त होते हैं। वर्ष नंबर 20 और क्या है, त्यक्त्वा कर्म फल संगम, त्यक्त्वा कर्म फल संगम, नित्य तृप्त निराश्रयः, कर्मणि अभिप्रवृत्तापि न एव किंचित करोति सः। Abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive actions, although engaged in all kinds of undertakings. त्यक्त्वा कर्म फल संगम। सेकंड नॉलेज, सेकंड भाव क्या होना चाहिए। पहला भाव क्या है, काम संकल्प वर्जित, इंद्रिय तृप्ति का इच्छा नहीं रखना चाहिए कर्म करते। सेकंड है त्यक्त्वा कर्म फल संगम, कर्म के फल के प्रति अटैचमेंट नहीं होना है, डिटैच्ड वे में कार्य करना है। नित्य तृप्त, सैटिस्फाइड रहना है। निराश्रय, इंडिपेंडेंट रहना है। कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है। कर्माणि अभिप्रवृत्त अपि, ये भाव से कर्म करता है। नैव किंचित करोति सः, वो कार्य करता ही नहीं, मतलब उसका रिएक्शन उसको मिलता नहीं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा तीन नॉलेज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा तीन इंटेंशन, भाव दे रहे हैं। इस भाव से हमें कार्य करना है। पहला क्या है, डिटैचमेंट। सेकंड सेटिस्फेक्शन। थर्ड इंडिपेंडेंट। तो ये वर्ष में तीन भाव दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। इस भाव से हमें कार्य करना है। तो डिटैच रहकर कार्य करना है। तो व्हाट इज डिटैचमेंट? प्रभुपाद जी कहते हैं, ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज एक्ट आउट ऑफ प्योर लव फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, एंड देयरफॉर ही हैज नो अट्रैक्शन फॉर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। भगवान के प्रति वो अट्रैक्टेड है, इसलिए रिजल्ट के प्रति वो अट्रैक्टेड नहीं। इफ यू आर अट्रैक्टेड फॉर कृष्णा, यू विल डू एवरीथिंग फॉर दैट पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, नॉट फॉर द रिजल्ट। माँ जब अपना संतान का सेवा करती है, ऐसा सोचती नहीं मैं अभी पानी इसको नहा रहा हूँ, मैं बुढ़ी होने के बाद ये मुझे नहाएगी, मैं खिला रहा हूँ और बुढ़ी होने के बाद खिलाएगी। ऐसा नहीं। ऐसे माँ को हमने देखा है कि भूखे रह के भी क्या करते हैं, संतान को पालन पोषण करते हैं। शरीर को त्याग करके भी संतान को पालन पोषण करते हैं। तो रिजल्ट को नहीं देखते, प्रेम है इसलिए कर रहे हैं, बस, दैट्स ऑल। इट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। तो व्हेन यू एक्ट फॉर कृष्णा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, नॉट फॉर द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। लाभ के लिए काम नहीं करना है, लव के लिए काम करना है। जब लाभ के लिए काम करते हैं वो बिजनेस है, जब लव के लिए हम काम करते हैं वो क्या है, अकर्म है, उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। तो जटायु ऐसे काम किया है। जटायु बिकॉज ऑफ लव फॉर सीता देवी एंड लव फॉर राम, लव फॉर धर्म, इसलिए वो काम किए, रिजल्ट के लिए नहीं। वो जानता है रावण को कौन मार सकता है, रावण को कौन डिफीट कर सकता है, जो इंद्र को बांध कर जेल में रखा था, और उसको मैं साधारण पक्षी होकर मार सकता है क्या? वो जानते थे जटायु, फिर भी क्या करते हैं, अट्रैक्शन, रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे। और मैं मर जाऊंगा, ये भी रिजल्ट हो सकता है ना, जीत जाऊंगा, हार जाऊंगा, ये भी रिजल्ट है ना, दोनों। तो जीतेंगे और हारेंगे, इसलिए काम नहीं करना है। काम किस लिए करना है? प्रेम के कारण। जिसके लिए काम कर रहे हैं
इस व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरा अट्रैक्शन। ये भाव से जब करते हैं रिएक्शन नहीं मिलता है। आसान नहीं है भाव। सीता देवी वनवास गए राम जी के साथ, लाभ के लिए गए या लव के लिए गए? लव के लिए गए, लाभ के लिए नहीं। वनवास में क्या मिलेगा? मच्छर काटेगा है कि नहीं? वनवास में कुछ सुख है तो गए क्यों फिर? लव के लिए गए, लाभ के लिए नहीं। लक्ष्मण क्यों गए? लव के लिए गए, लाभ के लिए नहीं। भरत ने राज्यभार संभाले, किस लिए? लाभ के लिए नहीं, लव के लिए संभाले। काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन डिटैच्ड है प्रेम के कारण। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट नहीं, केवल व्यक्ति का प्लेजर के लिए काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिटैचमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार भाव से जब हम कार्य करते हैं, त्यक्त्वा कर्म फल संगम, फल के प्रति अटैच्ड रह के कार्य नहीं करना है, हमें डिटैच्ड वे से कार्य करना है। और डिटैच्ड संभव होगा जब आप प्रेम के लिए करते हैं। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल कुछ लिया है। निराश्रय, निराश्रय का अर्थ है इंडिपेंडेंट। जब व्यक्ति कार्य करता है वो जानता है कि इसका जो फल है भगवान देंगे। भगवान का इच्छा होगा तो मिलेगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं मिलेगा। इस मेंटालिटी को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट कहते हैं। इस मेंटालिटी को कहते हैं कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट। इसलिए मैं इंडिपेंडेंट को ऐसा डिफाइन करता हूँ, इन प्लस डिपेंडेंट। इन मतलब भीतर, डिपेंडेंट मतलब आश्रय। भीतर कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। तो परमात्मा को आश्रय करके जो एक्टिविटी हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? निराश्रय कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। वी डिपेंड अपॉन द पर्सनैलिटी हु इज विद इन आवर हार्ट, इट्स लाइक दैट। और इसी भाव से कार्य करते हैं तो उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। तो हर कार्य के पीछे हमें समझना चाहिए कि हमें फल कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। फल कौन नहीं दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। बॉस सैलरी नहीं दे रहा है, सैलरी कृष्ण दे रहे। सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, किसका इच्छा? बॉस का इच्छा नहीं, कृष्ण का इच्छा। रिसेशन आ गया, किसका इच्छा? कृष्ण का इच्छा। डिमोशन हो गया, किसका इच्छा? और प्रमोशन हो गया, किसका इच्छा? बॉस का इच्छा नहीं, कृष्ण का इच्छा। तो ये भाव से जब कार्य करते हैं उसको कहते हैं निराश्रय। और क्या है? नित्य तृप्त। ये शब्द स्पेशल यूज करते हैं भगवान, तृप्त यूज नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? नित्य तृप्त। हर क्षण आपको सेटिस्फाइड रहना है। रिजल्ट कुछ भी होगा, काम कुछ भी होगा, काम मिला नहीं मिला सोचना नहीं, परिणाम नहीं सोचना, नित्य तृप्त 24 आवर सेटिस्फाइड रहना है। तो सेटिस्फैक्शन डिस्ट्रॉयज द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो व्यक्ति जितना संतोष है उसके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की भाव उतना कम है। जो व्यक्ति जितना डिससेटिस्फाइड है उसको बाहर से मजा चाहिए ना। इसलिए सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आवर सेंसेस। इंद्रियों को नियंत्रण करना है ना, तो सबसे सस्ता सहज उपाय क्या है? संतुष्ट रहे। और संतुष्ट रहने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं, डिग्री की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ा बुद्धि की ज़रूरत है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति भी बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करके बड़े बड़े पावरफुल पोजीशन में जाकर लोग क्या करते हैं? असंतुष्ट रहते हैं। देयरफॉर हु इज बुद्धिमान? जो वास्तव में सेटिस्फाइड रहता है। न संतोषात् पर सुखम, इस प्रकार कहा जाता है। देयर इज नो ग्रेटर हैप्पीनेस देन सेटिस्फैक्शन। आपके पास सब कुछ कंफर्ट से, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं, तो सुख है? वो सुख है नहीं। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो, चलेगा ना। तो इस प्रकार एक स्टोरी है। एक बार एक बड़ा सेठ कार में अपना फैक्ट्री को घर से रोज़ जाता था। तो रास्ते में नदी का किनारा आता है और उस साइड में एक आदमी बैठ के ऐसा अपना गामछा डाल के सो जाता था और पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे पैर को हिलाता था और गाना गाता था। कुछ तो ऐसा अपना चलाता था। ये रोज़ जाके देखता था। जाते टाइम 9-10 बजे जाता था, देखता था। आते टाइम 4-5 बजे रिटर्न आता, उधर ही उस रहता था। एक दिन गया उसके पास, क्या कर रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं, ऐसा आ रहा हूँ, थोड़ा नदी का हवा खा रहा हूँ।
और मज़ा आ रहा है। कैसे मज़ा आ रहा है? सेटिस्फाइड। और क्या है, तो कुछ करना नहीं है, क्या करना है, मज़ा तो आ रहा है और करने की क्या ज़रूरत है। जिसको मज़ा नहीं है वो कुछ काम धंधा करते रहते। तो बाद में वो आदमी ने पूछा, मैंने जो सोया हुआ आदमी पूछा, आप क्या करते हो? ना बड़ा फैक्ट्री का मालिक हो, आपका कितना करोड़ का संपत्ति है? ना अभी मेरा 1000 करोड़ का संपत्ति। आगे क्या करना चाहते हो? ना मुझे ऐसा मेरा टारगेट है कि 50,000 करोड़ का संपत्ति बनाना है, और मेरे बेटा जो है उसको भी करोड़पति बनाना है, उसका शादी भी करवाना है, उसके बाद उसका बेटा बेटी हो गए उनको भी मुझे उनका भी करियर बनाना है, उनके लिए भी रख के जाना है। ना उसके बाद क्या करोगे? ना उसके बाद आपके जैसे नदी के किनारे में आऊँगा और गामछा बिछा कर सोकर पैर हिलाएगा। तो आदमी बोल रहा इतना दिन के बाद करने वाले हो, और मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो कहने का अर्थ है सेटिस्फेक्शन। वास्तव में सुख क्या है? संतोष में। अशांतस्य कुतः सुखम, सेकंड चैप्टर में वहाँ गया। जो संतुष्ट नहीं उसके लिए सुख किधर है? उसके लिए सुख है ही नहीं। वो गोल्डन सिंहासन में बैठा रहेगा लेकिन असंतुष्ट रहेगा तो दुखी रहेगा। इसलिए नित्य तृप्त, इसी भाव से हम रहना है। तो जो कर्म करते हैं उसका रिएक्शन हमें मिलता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्स और क्या भगवान कहते हैं? वर्ष नंबर 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रहा शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. तो लास्ट 2 वर्स में 4 पॉइंट भगवान ने बताया, 4 नॉलेज आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज जिसके आधार पर हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? निराशीर यत चित्तात्मा, जो व्यक्ति क्या है? निराशीर है, फ्री फ्रॉम डिजायर, इच्छा ही नहीं। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, फ्री फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप, मालिक का भावना छोड़ना चाहिए। आई एम द ओनर, आई एम द प्रोप्राइटर, ये भाव को जो छोड़ दिया। शरीरम केवलम कर्म, केवल शरीर का मेंटेनेंस के लिए काम करता है। कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, काम करते हुए उसको पाप नहीं लगता। यहाँ पर और 3 प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज दे रहे हैं। क्या है? डिजायर फ्री, फ्री फ्रॉम डिजायर, निराश। सेकेंड है फ्री फ्रॉम द मेंटालिटी ऑफ प्रोप्राइटरशिप, एंड थर्ड है वर्किंग ओनली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। जो कर्म इसी भाव से करते हैं उनको भी भगवान कहते हैं उसको रिएक्शन नहीं मिलता है। तो निराशीर मीन्स नो एक्सपेक्टेशन फॉर गुड एंड बैड रिजल्ट्स। तो इच्छा तो करना पड़ेगा ना काम के लिए, लेकिन काम करते टाइम जनरली और गुड और बैड सोच के काम नहीं करता है। वो क्या करता है? ये धर्म का एक्टिविटी है इसलिए मुझे करना है। तो अर्जुन युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? गुड एंड बैड सोच रहे, ओके ना, इसलिए युद्ध नहीं कर रहे। लेकिन उनको क्या करना चाहिए? गुड एंड बैड छोड़ो, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे धर्म के लिए काम करना है। तो इसको कहते हैं निराशीर। इच्छा तो रहेगा ना, निराशीर मतलब बिना इच्छा से कोई थोड़ी काम करता है। तो निराशीर का अर्थ है बैड और गुड रिजल्ट को इच्छा करते हुए काम नहीं करना है, अपना कर्तव्य को सामने रखते हुए कार्य करना है। दैट इज एक्चुअली क्या है? निराशीर। इसी भाव से जो कार्य करता है वो क्या है? रिएक्शन से फ्री होता है। यत चित्तात्मा, और कहने का अर्थ है जिसका मन भोग के प्रति अटैच नहीं, जिसका बुद्धि भोग के लिए प्लान नहीं करता है, उसको कहते हैं माइंड कंट्रोल और
परफेक्ट इंटेलिजेंस। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, प्रोप्राइटरशिप की भावना भी छोड़ देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ही नोज दैट बिकॉज ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम, द पार्ट प्लेड बाय हिम इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल, इज नॉट हिज ओन एक्टिविटी बट इज ओनली बीइंग डन थ्रू हिम बाय द सुप्रीम। तो जानता ही मैं भगवान का अंश हूँ, और अंश किसका डायरेक्शन से काम करता है? पूर्ण का डायरेक्शन में काम करता है। एक उंगली हिल रहा है, उंगली हिल रहा है नहीं, शरीर के कनेक्शन में है और शरीर इसको हिला रहा है, इसलिए हिल रहा है। तो ये उंगली शरीर का अंश है। तो जानता है कि उंगली जानता है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा मालिक कौन है? पूरा शरीर। वैसे ही जो जानता है कि जो शरीर दिया है ये किसका है? कृष्ण का है, और कृष्ण का डायरेक्शन से ये शरीर को कार्य करना चाहिए, और कृष्ण का डायरेक्शन में ही करना है। उसको कहते हैं जनरली प्रोप्राइटरशिप से परे। प्रभुपाद जी सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई पशु डोमेस्टिक एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स को मालिक देता है और एंड में मार देता है, एनिमल रेजिस्ट नहीं करता है, विरोध नहीं करता है। इसको कहते हैं नो प्रोप्राइटरशिप। ओके ना? ठीक वैसे ही ये शरीर किसका है? कृष्ण का है। और जो व्यक्ति ये जानता है कृष्ण के लिए ही यूज करना है, तपाना भी है, मिटाना भी है, और जिंदा भी रखना है, किस लिए? कृष्ण के लिए। इसका मालिक कृष्ण है। जब ये भाव आता है इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस भाव के हिसाब से कितने लोग यहाँ पर कृष्ण कॉन्शियसनेस में? वेरी डिफिकल्ट है कि नहीं? एनिमल्स एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद, जैसे एनिमल्स का अपना शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वैसे जो जानता है कि शरीर के ऊपर मेरा कुछ अधिकार नहीं है, शरीर के ऊपर अधिकार नहीं तो फिर गाड़ी बंगलो घर छोड़ दीजिए, उसके ऊपर अधिकार आया कहाँ से? तो जो जानता है कि शरीर के ऊपर मेरा कुछ अधिकार नहीं है, पूर्ण अधिकार कृष्ण का है, वास्तव में वो क्या है? बिजनेस में है, और इस भाव में कार्य करता है, तो उसको रिएक्शन नहीं मिलता है। Therefore, never think I am the proprietor of anything, including our body. तो गवर्नमेंट जैसे व्हीकल्स देता है ऑफिसर्स को, तो व्हीकल को यूज करना है गवर्नमेंट का काम करने के लिए, लेकिन व्हीकल को जब हम पर्सनल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं दैट इज पाप। गवर्नमेंट का काम करने के लिए यूज करते हैं दैट इज क्या है? अकर्म। तो वैसे ये शरीर भगवान का, इसका प्रोप्राइटर कृष्णा है, और कृष्ण के लिए यूज करना चाहिए। दैट इज नॉन प्रोप्राइटरशिप। खाली बोलने से नहीं होगा, उसके लिए कार्य करना चाहिए। इस भाव से जो कार्य करता है ही इज एग्जैक्टली फ्री फ्रॉम रिएक्शन। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, थोड़ा सा भी भावना नहीं होना चाहिए ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर के साथ रिलेटेड जो भी कुछ है वो मेरा नहीं है। सबका मालिक कौन है? एक है। वो कौन है? कृष्णा, साईं बाबा ने। दैट इज द पॉइंट। और इस प्रकार की समर्पित भावना आना चाहिए, और ये भाव एक जीव के पास है। किसके पास है? कुत्ता के पास है। कुत्ता से हमें सीखना चाहिए कि समर्पण क्या होता है। तो मालिक कुत्ते को खाना पीना देता है, और कुत्ते किस लिए जीता है? मालिक का प्लेजर के लिए जीता है। कभी कभी कुत्ते मालिक का रक्षा के लिए अपने जीवन भी दे देते हैं। ये है कुत्ते का भाव है। तो भगवान ने कुत्ते को ऐसा मेंटालिटी दिया है। प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी में कुत्ता नहीं रहता है। जो डोमेस्टिक कुत्ता, गली का कुत्ता की बात नहीं कर रहे हैं। गली का कुत्ता तो मानते हैं कि हम लोग ये गली का राजा है ऐसा है। लेकिन जो डोमेस्टिक है वो जानता है मैं दास हूँ और मालिक ये है। उस मालिक का रक्षा करने के लिए कुत्ता कार्य करता है और उसके पीछे पीछे भागता है, और जैसे नचाएगा कुत्ता वैसे नाचता। कुत्ते का मेंटलिटी। बिल्ली को ऐसा ट्रेनिंग नहीं दे सकते आप। कुत्ते को आप थोड़ा भी कुछ देंगे तो याद रखेगा वो। बिल्ली को आपने जान भी दे देंगे वो भी याद नहीं रखेगा। बिल्ली दोनों एनिमल है, डोमेस्टिक है,
लेकिन दोनों का मेंटेलिटी अलग है। और मनुष्य को इस भाव को क्या करना चाहिए, कुत्ते की भाव जो है, कुत्ता नहीं बनना है हमें हमें क्या करना है, ये जो सरेंडर मेंटेलिटी, समर्पण की भाव है, निर्माण करना चाहिए। शरीरम केवलम अपि कुर्वन्, शरीर का मेंटेनेंस के लिए ही कार्य करना है। तो प्रभुपाद जी सिंपल एग्जांपल है, जैसे कोई मशीन को हम ऑयलिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं, किस लिए? मशीन को मज़ा आ रहा है, मशीन का एंजॉयमेंट के लिए, किस लिए? ऑयलिंग होगा तो काम करेगा। वैसे ही हम शरीर का पोषण करेंगे, शरीर को धारण करेंगे, किस लिए? भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, धर्म के लिए। लेकिन हिंदू लोग करते नहीं, धर्म का बात ही तो छोड़ दीजिए, केवल शरीर मेंटेन करते हैं मजा के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। दिन भर काम करेंगे और रात के जाके होटल में बैठ के खाएंगे, उनका जीवन खत्म, और सो जाएंगे बेड पे जाके, उधर भी थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे, फिर सुबह उठ के ऑफिस में जाएंगे। तो इस प्रकार हिंदू लोग का चल रहा है, धर्म के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, शरीर का मेंटेन करना है, ऑयलिंग करना है, किस लिए? प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए ना, अच्छा प्रोडक्शन के लिए ना। क्या प्रोडक्शन करना है? पॉलीथीन प्रोडक्शन करना है। आजकल ऐसे ही कर रहे हैं ना, नट बोल्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, कपड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं, घर पे पॉलीथीन ज़्यादा है, कपड़ा ज़्यादा है, फर्नीचर्स ज़्यादा है, गैजेट्स ज़्यादा है, और बच्चा एक ऐसा है ना। तो हमें जनरली शरीर को मेंटेन करना है, किस लिए? कि धार्मिक व्यक्ति को जन्म देने के लिए। ये भी एक सेवा है, ये सबसे बड़ा सेवा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बाकी सब सामान का इंक्रीज करते हैं, लेकिन संतान का इंक्रीज नहीं कर रहे। नंबर ऑफ संतान इज डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ सामान इज इंक्रीजिंग। तो इस संसार में पॉलीथीन बनाने के लिए आया? भगवान पूछेंगे तू धरती में जाके क्या छोड़ के आया? ना पॉलीथीन छोड़ के आया, कपड़ा छोड़ के आया, घर छोड़ के आया, है कि नहीं? अलमीरा छोड़ के आया, लैपटॉप छोड़ के आया, संतान छोड़ के आया क्या? जो मेरा भजन कीर्तन करेगा, वो संतान को छोड़ा गया तुमने? तू तो निर्जीव को छोड़ के आया, तू तो जीव है रे, जीव निर्जीव को छोड़ गया, तू क्या छोड़ेगा? सब तो मैं बना के ऑलरेडी रखा है। तुझे एक चीज़ ही बनाने के लिए भेजा था, जीव को बनाने के लिए, जो जीव की मेरा स्मरण करेगा, उसको ही छोड़ा नहीं तुमने। इसीलिए सामान बढ़ाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, संतान बढ़ाना जीवन का लक्ष्य है। एटलीस्ट 4 संतान होना चाहिए। और संतान के लिए जो सामान चाहिए हम ले सकते हैं। हमें अनेक प्रकार सामान बढ़ाते हैं, लेकिन उसको भोग करने के लिए संतान ही नहीं आपका घर पे। यू अंडरस्टैंड ना? तो इसलिए क्लैरिटी हमारे साथ होना चाहिए। इसलिए जनरल में कहता हूँ कि हम संतान पैदा नहीं करते हैं, एक चेतना को पैदा करते हैं, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्तित्व को निर्माण करते हैं, उसको निर्माण करना चाहिए। इसीलिए शरीर को ऑयलिंग करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, मल मूत्र प्रोडक्शन करने के लिए नहीं, पुत्र प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन मल मूत्र प्रोडक्शन करने के लिए ये शरीर बना नहीं है, निर्मल पुत्र प्रोडक्शन करने के लिए शरीर बना है। तो निर्मल पुत्र चाहिए, तो इसलिए शरीर का ऑयलिंग करना चाहिए। इसको कहते हैं शरीरम केवलम अपि, शरीर का मेंटेनेंस के लिए हम जी रहे हैं, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। तो सामान के लिए हम जी रहे हैं, मतलब क्या हुआ? एंजॉयमेंट के लिए जी रहे हैं ना। आजकल ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं। तो मेंटेन मशीन नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट फॉर हाई प्रोडक्शन। सिमिलरली मेंटेन योर बॉडी नॉट फॉर एंजॉयमेंट एंड comfort but for the service of Krishna. It's like that. For soul we did not need money by corruption, but for mind we need, for ego we need. इसीलिए जो करप्शन करते हैं वो जनरली क्या करते हैं? शारीरिक प्लेटफॉर्म पे जीते हैं। आत्मा का उद्धार के लिए और आत्मा का तृप्ति के लिए, स्वयं का तृप्ति के लिए, स्वयं का उद्धार के लिए करने के लिए धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए शरीरम केवलम अपि, ईगो का सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, माइंड का सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, तो आप करप्शन करोगे, पाप करोगे। लेकिन शरीरम केवलम अपि, शरीर का मेंटेन करने के लिए आपको जीना है।
तो पाप आप नहीं करेंगे। पाप करने की जरूरत है शरीर का मेंटेन के लिए? नहीं। तो कहने का अर्थ है कि हमें एक्टिविटी करना है, कर्म करना है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या होना चाहिए? भोग नहीं होना चाहिए, शरीर को मेंटेन करना होना चाहिए। इट्स लाइक दैट। मिल्क और योगर्ट, ज़्यादा दूध का प्रोडक्ट आप ले लिए, स्वीट ले लिए, अधिक ले लिया तो पेट खराब हो जाता है, जुलाब हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा। लेकिन वो डिसेंट्री को दूर करने के लिए आयुर्वेद का एक ट्रीटमेंट है, दही ले लो, वो डिसेंट्री ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा दूध का प्रोडक्ट लेते हैं तो जुलाब हो जाता है। वैसे भौतिक एक्टिविटी मतलब दूध का प्रोडक्शन जैसे है, ज़्यादा भोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जुलाब हो जाएगा। उसको ही सुख और दुख कहते हैं, उसको ही जन्म मृत्यु का चक्र में घूम रहे कहते हैं। लेकिन वही भौतिक एक्टिविटी में थोड़ा खट्टा डाल देंगे, मतलब कृष्ण को डाल देंगे, तो वही एक्टिविटी हमें क्या करता है? जन्म मृत्यु का चक्र से बचा लेता है, मुक्ति को ओर लेके जाता है, बंधन से मुक्त करवा देता है, डिसेंट्री ठीक हो जाता है। दही खा रहे हैं ना आप? तो वैसे ही कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी, जो भौतिक एक्टिविटी आप कर रहे हो उसमें भगवान को जोड़ना है, तो रिया आपका भौतिक से बचा लेता है। वर्ष नंबर 22, यदृच्छा तुष्टा द्वंद्वातीत विमश्चरः सिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्य। Translation: He who is satisfied with gain which comes of its own accord, which is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled although performing actions. और क्या भाव होना चाहिए? यदृच्छा लाभ संतुष्ट। पहला वर्ष में नित्य तृप्त बोले थे, एवर सेटिस्फाइड। यहां पर क्या बोल रहे? यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप अति सहज से जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना। तो कहने का अर्थ है कार्य करते रहने का और उसमें जो फल मिला उसमें सेटिस्फाइड रहना। दैट इज यदृच्छा लाभ संतुष्ट। ऐसा नहीं घर पे बैठा रहा नित्य तृप्त ओके ना? तो नित्य तृप्त रहना है हमें, बट यहाँ पर भगवान कहते हैं परिश्रम भी करना है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट। अदृच्छा लाभ संतुष्ट अर्थ ये नहीं कि बैठे रहे हो जो आएगा वो मिल गया, ऐसा नहीं। आप कर्म कर रहे हो, उसमें जो फल मिला उसमें संतुष्ट हो जाना है। द्वंद्व अतीत विमर्शर, संसार का जो डुअलिटी है उससे मुक्त होना है, द्वंद्व से मुक्त होना है। विमर्शर, ईर्ष्या से मुक्त होना है, ईर्ष्या नहीं करना है। समसिद्धो असिद्धो च, और सक्सेस फेलियर में समभाव होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं? फिर से 4 पॉइंट बताते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, satisfied what we get by our endeavor. द्वंद्व अतीत, free from duality, free from envy and equanimity in success and failure. तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, प्रभुपाद जी कहते हैं he neither begs nor borrows but he labors honestly as far as is in his power and is satisfied with whatever is obtained by his own honest labor. सिंपल, अपने अपना शक्ति के हिसाब से काम किया, उसमें जो मिला उसमें संतुष्ट। दैट इज द पॉइंट। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें आगे नहीं बनना है। प्रभु जी 5,000 सैलरी मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, चलेगा? चलेगा। सेटिस्फाइड रहना ही है। सेटिस्फाइड रहकर 10,000 के लिए ट्राई करना है। 50,000 मिल रहा है, सेटिस्फाइड, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। लेकिन 1 लाख के लिए ट्राई करना, सेटिस्फाइड रह गए
बिना सेटिस्फाइड से ट्राई नहीं करना है, नहीं तो दुखी रहोगे। तो कहने का अर्थ है मैं आगे बढ़ना है, लेकिन संतुष्ट रहकर आगे बढ़ना है। तो आप क्या रहोगे, हर पल आनंद में रहोगे ना, खुश रहोगे ना। तो सेटिस्फेक्शन डजंट मीन यू डोंट वर्क हार्ड फॉर मोर। सेटिस्फेक्शन का अर्थ ये है आपको जो स्थिति में है, आपके पास जो है उसमें आप सेटिस्फाइड रहो, उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहो। दैट इज द पॉइंट। आपका फैन है, फैन के नीचे बैठ के मजा लो, और एसी के लिए भी ट्राई करो। ऐसे नहीं कि फैन के नीचे बैठा और रो रहा है, एसी नहीं है, एसी नहीं है, एसी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आप फैन के नीचे बैठिए, संतुष्ट रहिए, और उसके साथ साथ एसी के लिए भी ट्राई कीजिए। कौन मना कर रहा है? तो खुश रहना, दैट इज द पॉइंट। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो प्राप्त वो पर्याप्त, तो जीवन में दुख का समाप्त। ऐसे कहा जाता है जो चाहा वो मिल गया, उसको कहते हैं सफलता। जो मिला उसको आप चाहने लगे, उसको कहते हैं प्रसन्नता, और कुछ नहीं। जो चाहा वो मिला, उसको क्या कहते हैं? सफलता। जो मिला उसको चाहने लगे, वो क्या है? प्रसन्नता, वो सेटिस्फेक्शन। हमारा उल्टा होता है कि नहीं? जो मिला उसमें प्रसन्न नहीं है, और क्या चाहिए? उसको चाहते नहीं। अब जिसको चाहते थे वो मिल गया, मिलने के बाद दूसरे को चाहना शुरू कर दिया। वही प्रॉब्लम हो जाता है आजकल। और जो चाहते थे वो नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं? और डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। जैसे गाना गाते हैं ना, तू चाहत किसी और का, तुझे चाहता है और कोई। तू चाहत किसी और का, तुझे चाहता है कोई और। इस प्रकार गाना है, अच्छा गाना है, वो मीनिंगफुल है। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए यदृच्छा लाभ संतुष्ट। द्वंद्व अतीत विमर्शर। द्वंद्व अतीत मतलब क्या है? संसार में सुख दुख आएगा, सक्सेस फेलियर होगा, विपत्ति आएगा, संपत्ति आएगा, उसमें शांत रहना। मतलब क्या है? विपत्ति आएगा तो हंसेंगे, ऐसा है? फेल हो गए तो पिताजी को बोलेंगे, पिताजी मैं क्या हुआ रे तेरा, फेल हो गया, ऐसा है? नहीं। समा सिद्ध असिद्ध हो, अर्थ क्या है? सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा, वो मिलने के पश्चात भी आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। कर्तव्य को कभी भूलना नहीं। फेल हो गया करके फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड नहीं करना है, या फेल हो गया करके नेक्स्ट टाइम ट्राई नहीं करना है, ऐसा नहीं। हो गया फेल, हमने ट्राई किया, फेल हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँ। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? द्वंद्व अतीत। विचलित नहीं होता है, शांत रह के आगे बढ़ने की प्रयास करता है। तो राम जी वनवास जाने वाले, राजा बनने वाले थे, वनवास जाने वाले। तो सिद्ध एक दिन पहले दशरथ महाराज ने बोले आपको राजा बना और युवराज बनना है, कल अभिषेक होगा। और नेक्स्ट डे वही दशरथ महाराज बोल रहे हैं आपको वनवास जाओ। सिद्ध असिद्ध हो, समा शांत रहते, ठीक है अभी वनवास मुझे जाना। ऐसा नहीं बाप है क्या और कौन है रे, तू माँ है या डाइन है, ऐसा बोलते हैं? नहीं, काट के मार दूंगा। लक्ष्मण जी ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा वो टॉपिक है, लक्ष्मण का रिएक्शन कैसे, राम का रिएक्शन कैसे, पूरा उल्टा है। अब देखोगे लक्ष्मण का सुनोगे ना, आपको लगेगा अरे सच, लक्ष्मण जो बोल रहा है सच बोल रहा है, हमें ऐसा लगेगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है, नेक्स्ट टाइम टॉपिक में हम लेंगे वो अपना रामायण क्लास में। लेकिन राम जी समसिद्धो असिद्धो, कहने का अर्थ है विचलित न होकर शांत रहते हुए अपना कर्तव्य करते रहना है। तो सक्सेस फेलियर रहेगा, लेकिन हमारा मेन कर्तव्य क्या है? साधना करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये कार्य करते रहना चाहिए। और हमारा सोशल एक्टिविटी जो सेवा है, दायित्व है, वो भी करते रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसको कहते हैं द्वंद्व अतीत। विमश्चरः,
विमत्सर का अर्थ ईर्ष्या से रहित, किसका प्रोग्रेस देखकर आपको आनंदित होना चाहिए, किसका उन्नति हो रहा है, सैलरी उस दोस्त का बढ़ गया, सुनने के बाद आपको मज़ा आ रहा है क्या, तो आप क्या है, विमत्सर। मज़ा नहीं आ रहा है तो आप कौन है, मत्सर है, मत्सर है कि नहीं। तो हमें मच्छर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, विमत्सर बनना है। लेकिन हमारा मेंटालिटी मच्छर जैसी। प्रोग्रेस हो गया उसका, पास हो गया, वो 1 लाख सैलरी मिल रहा है, शादी हो गया, लड़की बहुत सुंदर दिख रही है, पर मेरा वो क्या है, विमत्सर है ना। वो बंगला बना दिया और मैं अभी झोपड़ी में हूँ। वो कार ले लिया, अभी मेरा साइकिल पंचर हो गया तो उसको कहते हैं विमत्सर। ये मेंटालिटी को दूर करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। आपको सुख नहीं मिल रहा है तो आर्टिफिशियली सुखी होने की प्रयास करना है। माइंड क्या करता है, मत्सर में डालता है। आत्मा वास्तव में विमत्सर है, आत्मा प्योर है, आप प्योर हो, लेकिन मन के कारण हम इस प्रकार का रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी इंटेलेक्चुअली नॉन एनवियस बनना है। जब इंटेलेक्चुअली हम नॉन एनवियस बोलते हैं तो धीरे धीरे एक्चुअली नॉन एनवियस बनेंगे। इसलिए पहले इंटेलेक्ट को यूज करना चाहिए। इंटेलिजेंस केवल सामान खरीदने के लिए यूज मत करो, जॉब के लिए यूज मत करो। इंटेलिजेंस अनर्थ को निवृत्ति करने के लिए भी यूज करना है, विमर्शर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आज के वर्ष नंबर 23। और क्या नॉलेज चाहिए, गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. गत संगस्य मुक्तस्य, जो व्यक्ति 3 गुण से प्रभावित न होकर कार्य करता है, इसको कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य। गत संग 3 गुण से प्रभाव से परे, मुक्तस्य वो व्यक्ति क्या है, मुक्त है। तो 3 गुण से प्रभाव से बाहर होकर कार्य करता है, वो व्यक्ति क्या है, कर्म से, कर्म का रिएक्शन से बच जाता है। ज्ञान अवस्थित चेतसा, अभी तक जितना आपने सुना नॉलेज का प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के आधार पर आप कार्य करते हो तो क्या है, आपका चित्त ज्ञान में है। अदरवाइज हम कौन है, अज्ञान में। तो वास्तव में आज पता चला कि वास्तव में ज्ञान क्या है। कर्म में ये ज्ञान को हमें यूज करना है, तब जाके क्या है, पानी का कीड़ा मरेगा। पहला एग्जाम्पल दिया था मैंने, हो गया ना। तो ये फायर जैसे ज्ञान, ज्ञानाग्नि भगवान कहते हैं, दग्ध कर्माणि। ये अग्नि क्या करता है, ये ज्ञान क्या करता है, कर्म का रिएक्शन को काटता है। ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ आचरत कर्म, इस ज्ञान से हम जब कर्म करते हैं, इस इंटेंशन से जब कर्म करते हैं, इस भाव से जब हम कर्म करते हैं, यज्ञ आचरत, हर कर्म क्या है, यज्ञ है। आप 24 आवर यज्ञ करते हो, आपका एवरी एक्टिविटी क्या है, यज्ञ बन जाता है। यज्ञ में आप बैठेंगे नहीं, नरसिंह यज्ञ में बैठेंगे नहीं तो भी आप यज्ञ करते हैं, जब इस भाव में कार्य करते हैं। लेकिन यज्ञ करते टाइम आप सोचते हो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आई एम दी प्रोप्राइटर, इस भाव से कार्य आप करते हो। ये यज्ञ नहीं कर रहा है, विमर्शर नहीं हो पाते, तो यज्ञ नहीं हुआ है। इसलिए वास्तव में यज्ञ क्या है, ये नॉलेज का प्रिंसिपल से हमें कार्य करना है। समग्रम प्रविलीयते, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति वास्तव में दिव्यता स्तर पर है, मुक्ति स्तर पर है, मुक्त स्तर पर है, और वो व्यक्ति संसार का बंधन से मुक्त हो जाता है। तो एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, गत संगस्य मुक्तस्य। तो 3 गुण का प्रभाव से काम नहीं करना है। तो अर्जुन का आप देखेंगे जो डिसीजन है, गुण का प्रभाव है। सत्वगुण का प्रभाव से अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मुझे युद्ध नहीं करना है। दुर्योधन रजोगुण का प्रभाव से क्या बोल रहे हैं, मुझे युद्ध करना है। धृतराष्ट्र तमोगुण का प्रभाव से बोल रहे हैं
कि मुझे युद्ध करना है, राज्य लेना ही है। बकबोड़ धृतराष्ट्र यू अंडरस्टैंड ना, इग्नोरेंस के कारण। तो अर्जुन का डिसीजन, दुर्योधन का डिसीजन, धृतराष्ट्र का डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड्स। ठीक वैसे ही हम मोड के प्रभाव से काम करते हैं तो प्रभाव। तो हमारा, आप सिंगिंग कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र सिंगिंग कर रहे हो, किस लिए? क्योंकि बाजू में गर्लफ्रेंड बैठी, तो क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ पैशन। मैं सिंगिंग अच्छा करूंगा तो लोग मुझे अटेंशन देंगे, एप्रिसिएशन देंगे। वो क्या है? इन्फ्लुएंस बाय मोड ऑफ गुडनेस। मान सम्मान की इच्छा करना अच्छा बात है, बट अच्छा बात नहीं है फिर भी, ओके ना। तो ये भी मोड के द्वारा अट्रैक्टेड है, और मोड ऑफ पैशन भी बोल सकते हैं, गुडनेस भी बोल सकते हैं। सबकी इच्छा में रहता है कुछ करने की। अर्जुन भी सोच रहा था ना, मैं गुरु को कैसे मार सकता हूँ, पूजा रहो हरिसूदन, पूजनीय है ये सब, मार सकता हूँ कैसे। तो मोड ऑफ गुडनेस में इस प्रकार भावना आता है, अपना प्रेस्टीज रक्षा करना, ये सब सोचते हैं लोग अच्छे कार्य के लिए। तो आपका सिंगिंग भी क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंस बाय मोड ऑफ गुडनेस हो सकता है, पैशन हो सकता है, और इग्नोरेंस भी हो सकता है। मैं इससे अच्छा गाऊंगा, ये क्या गा रहा है यार, मुझे चांस मिलना चाहिए, माइक निकाल के पूरा हरे कृष्णा, ओके ना। वो क्या है? मोड ऑफ इग्नोरेंस। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का सॉन्ग ही हरे कृष्णा महामंत्र ही, लेकिन गत संगस्य मुक्तस्य नहीं है, और गुण के प्रभाव से हम कार्य करते हैं। वैसे कोई भी एक्टिविटी हो सकता है, भक्ति में भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप तिलक लगा के टकाटक जा रहे हैं, किस लिए? गॉड को प्लीज करने के लिए या और किसको प्लीज करने के लिए? तो आप गॉड को, भगवान को प्लीज करने के लिए जा रहे हैं, वो भक्ति है, उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। और किसको प्लीज करने के लिए जा रहे हैं तो रिएक्शन मिल जाएगा, शादी हो जाएगा। है कि नहीं? ब्रह्मचर्य आश्रम भी आप छोड़ सकते हैं, ओके ना। रात को सोते टाइम याद आएगा, अरे मैंने लेक्चर दिया और माताजी ने अप्रिशिएट किया। ओके ना, हो गया मोड ऑफ पैशन हो गया। इन्फ्लुएंस, डोनेशन मैं दे रहा हूँ, 1 करोड़ दिया मैंने, हो गया ना। और ये 10,000 दे के 20,000 बार सबको बोल रहा है। तो ये जो भाव भी है, ये क्या है? मोड ऑफ पैशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड्स। ये 5,000 डोनेशन दिया ना, मैं 10,000 देता हूँ रे, ये भी इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ पैशन, अहंकार का प्रभाव से किया ना। इसीलिए हर एक्टिविटी गत संग से मुक्त से होना चाहिए, 3 गुण से पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उससे। तो अर्जुन का डिसीजन 3 मोड्स ऑफ नेचर से इफेक्टेड है। और अंत में अर्जुन क्या बोलता है? करिष्य वचनम तब। ये जो पॉइंट है गत संगस्य मुक्तस्य। तो अर्जुन अंत में जब युद्ध करने की डिसीजन लेता है, किसका इन्फ्लुएंस लेता है? कृष्ण का इन्फ्लुएंस लेता है। और स्टार्टिंग में युद्ध नहीं करने की इच्छा करता है, किसका इन्फ्लुएंस था? मोड्स ऑफ नेचर के हिसाब से था। इसलिए हमारा जो डिसीजन है, एक्टिविटी है, क्या होना चाहिए? 3 गुण से परे होना चाहिए। इट्स लाइक दैट। यज्ञ आचरतः, और ये सब जो कर्म को क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ करते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। यज्ञ के लिए हम कार्य करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो बंधन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्स 24 ऑनवर्ड्स भगवान बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ। अब किसी भाव से करना है, भगवान ने बता दिया। अभी प्रैक्टिकली क्या करना है और किस प्रकार के लोग यज्ञ करते हैं संसार में अकॉर्डिंग टू आवर वैदिक स्क्रिप्चर, वो डिटेल से आएगा आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम